फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए माहेश्वरी रसोई में एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और साथ ही बहुत सारे लेयर वाले ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम इस क्रिस्पी से नाश्ते को गेहूं के आटे और लौकी के साथ बनाकर तैयार करेंगे। ऑयल का यूज़ ना के बराबर करेंगे। ये जो पराठा बनेगा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसकी एक एक लेयर आपको दिखाई देगी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगेगी, तो बस उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टेस्टी, हेल्दी और झटपट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी लौकी की। मैंने ये राम लौकी लिया है। राम लौकी थोड़ी सी मोटी होती है, इस तरीके से धारियाँ होती हैं। इसे अच्छे से वॉश किया और उसके बाद छील लिया। लौकी को आप बार बार वॉश ना करें, वरना उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। और उसे एक बारीक ग्रेटर के साथ ग्रेट करेंगे। बारीक ग्रेटर के साथ ही ग्रेट करें, मोटे के साथ ग्रेट करेंगे तो वो मज़ेदारी नहीं आएगी। तो बस लौकी ग्रेट होकर तैयार हो गई है। तो बस इसे कर लिया एक बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर। फ्रेंड्स, हम हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, इसलिए आपको उसका पानी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और बस इस लौकी में हम डाल देंगे ये 2 चम्मच जितना बेसन और साथ ही 2 चम्मच जितनी सूजी डाल दी, जिससे बहुत ही खस्ता हमारे पराठे बनेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक गया, हाफ टी स्पून गया हल्दी पाउडर, और उसके साथ मैंने लिया है ये दरदरी सौंफ। इससे जो टेस्ट आने वाला है वो अमेजिंग आने वाला है। तो उसके बाद डाला टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्चें। आप चाहें तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, बारीक कट कर प्याज भी डाल सकते हैं। और ये मैंने लिया 1/4 टीस्पून जितनी अजवाइन और 1/4 टीस्पून ही जीरा। आप चाहें तो अजवाइन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है होममेड कसूरी मेथी, जिसे मैंने पिछली साल बना कर रखा था। और ये रखा हरा धनिया। और अब इसमें डालिए कुछ हरी मिर्चें। लौकी के साथ हरी मिर्च बहुत ही बढ़िया लगती हैं, चाहे सब्जी हो या पराठे हो। उसके बाद मैंने ले लिया ये नॉर्मल गेहूं का आटा, 1 कप जितना। और आटा तो फ्रेंड्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और किसी भी स्टेज पर आपको लगता है कि आपका डो गीला हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि डो ज़्यादा ड्राई है और लौकी बची हुई है, तो वो लौकी डाल दें, वरना थोड़ा सा पानी डाल दें। और ये लीजिए रफली सा डो लगा दिया है। और उसमें इसके बाद हम डालेंगे बिल्कुल 1 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल। और अगर आप ज़्यादा ही डाइट कॉन्शियस हैं तो ऑयल को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और बस इस तरीके से थोड़ी सी उंगलियां लगाकर छेद से बना दिए, ऑयल डल दिया और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। और सिर्फ 10 मिनट में लौकी बढ़िया सी सेट हो जाएगी, सूजी बढ़िया सेट हो जाएगी, साथ ही आटा भी बढ़िया सा फूल कर तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसकी करेंगे बढ़िया सी मालिश। 1 से 1.5 मिनट तक आप इसे लगातार इस तरीके से मसल कर अच्छे से चिकना कर लें। और ये देखिए डो हमारा बढ़िया सा चिकना हो चुका है, अब बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इससे 2 तरीके से लच्छे पराठे बनाऊंगी। पहले तो फ्रेंड्स सिर्फ एक ही तरीके से लच्छे पराठे बनाए जाते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे तरीके हो गए हैं। तो बस मैं आप लोगों के साथ 2 तरीके इसमें शेयर करूँगी। और बस ये थोड़ा सा ज़्यादा आटा मैंने ले लिया है, उसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाया, बहुत ज़्यादा आटा ना लगाएं। अगर हम फ्रेंड्स पराठे बनाने में ज़्यादा आटा लगा देते हैं तो पूरे तवे पर पलेथन पलेथन हो जाता है, और उसके साथ ही पराठे में वो वाली बात नहीं रहती, कलर वो वाला नहीं आता। और ये देखिए मैंने पराठे को काफ़ी बड़ा सा बेलकर तैयार किया है। तो चलिए पहले पहला तरीका शेयर करूँगी, उसके बाद दूसरा तरीका शेयर करूँगी। लच्छा पराठा बना रहे हैं, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ हेल्दी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा दिया, जिससे जो लेयर बनेंगी वो आपस में स्टिक नहीं होंगी। उसके बाद आपके पास नाइफ़ हो तो नाइफ़ के साथ, और अगर ये पिज़्ज़ा कटर है तो क्या बात है, फटाफट आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली हम इसमें से स्ट्राइप कट कर लेंगे। जितनी पतली आपकी स्ट्राइप होंगी उतनी ही ज़्यादा आपके पराठे में लेयर आएंगी, बस इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इस तरीके से अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी कभी आप कोई भी पराठा ट्राई करें, उसका जो आटा लगाएं थोड़ा सॉफ्ट लगाएं। मेरा मतलब सॉफ्ट से, अब गीले से नहीं है। और बस ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और लेयर तो आपको इसकी अभी से दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। बस उसके बाद एक साइड उठाएंगे और इस तरीके से हम उसे राउंड राउंड में फोल्ड करते जाएंगे। और ये जो नीचे का हिस्सा बचा है, इसे नीचे की तरफ ही टक कर देंगे, एकदम हल्के हाथ से आपको काम करना है। अगर आपने थोड़ा भी प्रेशर लगाया है तो जो हमारी लेयर बनी है वो सब आपस में स्टिक हो जाएंगी। एक पेड़ा बनकर तैयार हुआ। बिल्कुल थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और पहले उंगलियों के साथ थोड़ा एकदम हल्के हाथ से इस तरीके से बड़ा कर लेंगे।
अगर कहीं से आपको लगता है कि आपके जो पराठे के लच्छे हैं ज़्यादा इधर उधर जा रहे हैं तो उन्हें बीच बीच में थोड़ा सा सेट करते जाएं। ये देखिए, बस एकदम हल्के हाथ से नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा बड़ा हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखें, इसे बहुत ज़्यादा पतला ना बनाएं वरना लेयर नहीं निकलेंगी। तो एक और पराठा बनाती हूँ जिसमें मैं आपको लोगों के साथ दूसरा तरीका शेयर करूँगी। तो बस पहले तो नॉर्मल आटा ले लिया, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम पराठा बेलते हैं वैसे ही पराठा बेल लिया, बस थोड़ा सा मोटा रखा और थोड़ा सा बड़ा बनाया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया, हल्के हाथ से चारों तरफ कर लिया और उसके बाद में थोड़ा सा लिया सूखा आटा और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसे भी डस्ट कर दिया। और उसके बाद नाइफ हो तो नाइफ से और वरना आप पिज़्ज़ा कटर लीजिए और इस तरीके से 1/4 हिस्से में हम निशान लगाएंगे और एक साइड उठाएंगे और इसे इस तरीके से मोड़ना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं गुलाब वाले लच्छे पराठे, क्योंकि फ्रेंड्स अब आप देखना इसकी जो शेप आने वाली है बिल्कुल गुलाब की तरह आने वाली है। तो बस गुलाब तो बनकर तैयार हो गया। अब इसके पेटल भी खोल दिए और उसके बाद हम इसे इस तरीके से एक हथेली पर रख लेंगे और ये सारे पेटल खुलकर तैयार हो गए हैं। तो अब ये जो जितने भी पेटल खुले हैं बस यही हमारे पराठे में लेयर बनने वाली हैं। दूसरी हथेली से हल्के हाथ से प्रेस कर दिया और आप लेयर देखिए कितनी सारी हैं। तो चलिए इसे भी बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों में से आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे, आपको आसान लगे, उसी तरीके से लच्छे पराठे बनाइए। दोनों तरह से ही पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत सारी लेयर आती हैं और जब पराठे में लेयर आती हैं तो वो खस्ता भी लगता है। और ये लीजिए दूसरा पराठा भी बिलकर तैयार हो गया। तो अब बारी है पराठे को सेकने की। गैस ऑन करी, तवा रखा, तवा जैसे ही गर्म हुआ उस पर बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया। फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हैं तो जैसे कई बार हो जाता है ना कि पराठे पे जो एक तरफ से चिकटियाँ आती हैं वो ब्लैक ब्लैक आती हैं, अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो वो पिंक कलर की आएंगी। पराठा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, खस्ता बनेगा। और इसे आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकें, जिससे आपका जो पराठा है इसकी जो लेयर है वो एक एक खुल के तैयार हो जाए। बस अब आप अपनी मर्जी से कुकिंग ऑयल के साथ, देसी घी के साथ या बटर के साथ, और आप चाहें तो सरसों के तेल के साथ इसे सेक सकते हैं, क्योंकि पराठा आप किसी भी चीज़ से सेकें बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। और जैसे जैसे हमारा ये पराठा सिकता जाएगा, क्रिस्पी होता जाएगा और इसमें जो लेयर है वो खुलती जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं पराठे की लेयर थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है ना फ्रेंड। बहुत ही टेस्टी और लौकी से बनाया है तो बहुत ही हेल्दी पराठा। और देखिए एकदम लेयरदार हमारा बढ़िया सा पराठा सिक कर तैयार है। इसे अलग बर्तन में रख देते हैं और सेम प्रोसेस से जो दूसरा वाला बेला था उसे भी सेक लेंगे। और ये देखिए एक तरफ से सिका, बढ़िया सी ऑयलिंग कर दी, फिर से टर्न कर दिया। और फ्रेंड्स, इस पराठे में भी देखिए बढ़िया सी लेयर खुल के तैयार हो गई हैं। बहुत ही टेस्टी बनाया है, बहुत ही खस्ता है। स्पेशल बात है, आप इस पराठे को अगर घंटे 2 घंटे बाद भी खाते हैं तो उतना ही क्रिस्पी सा रहता है, उतना ही टेस्टी लगता है। इसमें हमने जो लौकी डाली है उसकी वजह से, जैसे कई बार होते हैं ना पराठे सूखे सूखे से लगने लगते हैं, वो भी नहीं लगते हैं। और ये देखिए क्या क्रिस्पी सा हमारा पराठा बनकर तैयार है। जैसे हम कभी आलू से चूर चूर नान बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये मानकर चलिए ये लौकी की चूर चूर नान बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी साउंड कर रहा है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत सारी लेयर है। तो उम्मीद है रेसिपी तो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से गर्मियों में ये पराठा एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। फ्रेंड्स, देखा ना आपने कितने टेस्टी, कितने हेल्दी हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी न जाए। अगर यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें